हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री देख रहे थे उसका यूनिट नंबर 3 चल रहा था हमारा केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस, जिसपे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो पे देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस के बारे में। ठीक है, तो उसके पार्ट 1 पे हमने कुछ विधियां जो इंपॉर्टेंट थी वो देख ली थी, जिसके द्वारा हम क्या बना सकते थे, एल्काइंस को बना सकते थे। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 वीडियो है, जिसपे और जो विधियां बची है एल्काइंस बनाने के उन वीडियो को देखने वाले, और ये विधियां इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो एकदम मस्त तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस का पार्ट नंबर 2 वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यार आखिरी तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं एल्काइंस बनाने की जो सामान्य विधियां अभी बची हुई हैं उनको एक एक करके। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आप देखो एक एक करके इन विधियों को देख लेते हैं जिससे हम एल्काइंस को बना सकते हैं। तो देखो पहली नंबर विधि है बाई सोडियम एसिटिलाइड के द्वारा। ठीक है, सोडियम एसिटिलाइड के द्वारा हम लोग एल्काइंस को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देखो, हायर एल्काइन आर ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ एल्किल हाइलाइड ऑन मोनो एंड डाई सोडियम एसिटिलाइड। आपसे कहा गया आप हायर एल्किल हाइलाइड को, सॉरी हायर एल्काइन को, ठीक है, एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप हायर एल्काइन को बना सकते हो। कहा गया हायर एल्काइन आर ऑब्टेन्ड, आप हायर एल्काइन को बना सकते हो बाई के द्वारा, दी एक्शन अर्थात की क्रिया से, ऑफ एल्किल हाइलाइड ऑन मोनो एंड डाइसोडियम एसिटिलाइड। मतलब कि आपको क्या लेना, एल्किल हाइलाइड लेना है और मोनो अथवा डाइसोडियम एसिटिलाइड लेना। जब इन दोनों की रिएक्शन करोगे तो आपका एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एल्किल हाइलाइड में मोनो सोडियम एसिटिलाइड या डाइसोडियम एसिटिलाइड की रिएक्शन करनी है, जिससे एल्काइन बनेगा। एग्जांपल से समझते तब समझ में आएगा। देखो एग्जांपल से देखते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एल्किल हाइलाइड लेना है। कोई भी एल्किल हाइलाइड ले सकते हो। एल्किल हाइलाइड मतलब आर एक्स सूत्र के यौगिक एल्किल हाइलाइड होते हैं। आर की जगह आप मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। एक्स का मतलब होता है हाइड्रोजन परिवार के तत्व, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हो। मान लो यहाँ से कोई भी ले लो, CH3Cl, CH3Br, CH3I, कोई भी ले लो। मान लो ले ले CH3I को, इसका क्या नाम है, मेथिल मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड नाम है इसका। ये एक प्रकार का एल्किल हाइलाइड है। ठीक है, तो हमने एल्किल हाइलाइड लिया। और क्या लेना, आप चाहे मोनोसोडियम एसिटिलाइड लो या डाइसोडियम एसिटिलाइड लो, कोई भी ले सकते हो। मान लो ले ले मोनोसोडियम, तो सिंपल आपको C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे लिखना है। ठीक है, एक कार्बन के साथ Na लगाना है और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाना है। तो ये हो गया मोनोसोडियम एसिटिलाइड, मोनोसोडियम, ये लिखा हुआ है एसिटिलाइड। ठीक है, मोनोसोडियम एसिटिलाइड लिया। और देखो आपको डाई सोडियम की भी बता दें, यहाँ पे सिंपल Na, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन Na, यहाँ पे CH3I। ठीक है, ये है डाई सोडियम एसिटिलाइड। दोनों की रिएक्शन देखेंगे, डाई सोडियम एसिटिलाइड। ठीक है, तो देखो इनसे क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। सिंपल कहा ही गया है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको एल्किल हाइलाइड लेना, जैसा कि यहाँ कहा गया एल्किल हाइलाइड, हमने मेथिल आयोडाइड ले लिया। और क्या कहा गया, चाहे मोनोसोडियम एसिटिलाइड लो या डाइसोडियम एसिटिलाइड लो, तो दोनों की रिएक्शन हम करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले मोनोसोडियम एसिटिलाइड की इससे रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, देखो सिंपल, ये Na, मोनो का मतलब एक बार लगा होगा Na अर्थात सोडियम, और डाई का मतलब 2 बार लगा होगा। देखो ठीक है, समझ गए ना। आप देखो यहाँ से Na और ये वाला I बाहर निकल जाएगा, NaI, सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया, Na और I मिला के। अब बचा क्या, जोड़ दो। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये वाला CH3 जोड़ दो, ये जुड़ गया। ठीक है, ये सिंपल बनेगा जिसका नाम है प्रोपाइन। क्या नाम है, प्रोपाइन, जो कि एक प्रकार का क्या है, एल्काइन है। ठीक है, सिंपल क्या हुआ, आपने मोनोसोडियम एसिटिलाइड लिया, इसकी क्रिया एल्किल हाइलाइड अर्थात मेथिल आयोडाइड से की, जिससे CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये वाला CH3 यहाँ पे लग गया, जिसका नाम है प्रोपाइन, और सोडियम और आयोडीन मिलके सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया। इसी प्रकार से जैसे डाइसोडियम एसिटिलाइड, इसकी भी करके देख लेते हैं। इस पे आपको क्या करना है, देखो देखो यहाँ पे 2 सोडियम के हैं, तो आपको 2 आयोडीन भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 सोडियम 1 आयोडीन था तो निकल गया। तो यहाँ पे आपको कर लेना 2 का गुणा, जिससे 2Na बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखो, सिंपल क्या था, Na यहाँ एक ही एक थे तो सिंपल निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे 2 Na है, I क्या है, आयोडीन का 1 है, तो 2 का गुणा कर लिया तो 2Na निकल गया बाहर। बचा क्या, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, लिख लो C ट्रिपल बॉन्ड C।
अब यहाँ पे CH3 कितने हैं हमारे पास 2, तो ये 2 CH3 यहाँ पे लगा देते हैं। सिंपल है, क्या करेंगे हम यहाँ पे ये 2 CH3 एक CH3 इस बॉन्ड से यहाँ पे लगा दो, एक CH3 इस बॉन्ड से यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो सिंपल बस यही बाहर निकलेगा जो कि एक प्रकार का एल्काइन है। क्या हुआ, यहाँ से 2 सोडियम, यहाँ से 2 I मिलके बाहर निकल गया, ये C ट्रिपल बॉन्ड C और ये 2 CH3 तो एक CH3 इधर एक CH3 इधर लग गया। इसका नाम कैसे लिख सकते हो, सिंपल कार्बन की नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4, 4 के लिए लगता है ब्यूट, तो ब्यूट लिखो। किस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, देखो दूसरे कार्बन पे, तो ब्यूट 2 आइन। ये हो गया इसका सिंपल सा नेम। हमने आपको नाम लिखना सिखाया हुआ है कैसे IUPAC नेम लिखना है, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 आइन, ठीक है। तो देख सकते हो भैया आप सिंपल सोडियम एसिटिलाइड के द्वारा बना सकते हो। देखो कहा गया था ना सोडियम एसिटिलाइड, तो आप हाइयर एल्काइन को बना सकते हो किसके द्वारा, आपको एक्शन अर्थात उसकी क्रिया करनी एल्किल हाइलाइड की मोनोसोडियम एसिटिलाइड या डाई सोडियम एसिटिलाइड से, जिससे आपका क्या बनेगा एल्काइन बनती है। देख सकते हो मोनो की तो प्रोपाइन बना, डाई की तो ब्यूट 2 आइन बना। तो इस टाइप से भैया आप मस्त तरीके से एल्काइन को बना सकते हो, ठीक है। तो ये पहली विधि थी, और विधि देखते देखो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप देखो अगली नंबर विधि देखते हैं जिससे हम लोग एल्काइंस को बना सकते हैं। तो देखो अगली नंबर विधि है बाई एसिटिलीन मैग्नीशियम हाइलाइड, ठीक है। आप एसिटिलीन मैग्नीशियम हाइलाइड से बना सकते हो, या जिसे नाम दिया जाता है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक, ठीक है। मतलब ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक के द्वारा भी आप एल्काइंस को बना सकते हो, ठीक है। ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक कहो या कहो एसिटिलीन मैग्नीशियम हाइलाइड, ठीक है। तो कैसे बना सकते हो वो समझो। आपको क्या करना है, हाइयर एसिटिलीन लेना है, ठीक है। मतलब कि सिंपल समझो, हाइयर एसिटिलीन इज ऑब्टेन्ड, मतलब हाइयर एसिटिलीन बनती है के द्वारा, बाई का मतलब के द्वारा, द एक्शन ऑफ एल्किल हाइलाइड ऑन देम। एक्शन मतलब क्रिया, एल्किल हाइलाइड ऑन देम, देम का मतलब ये इसी से एसिटिलीन मैग्नीशियम हाइलाइड से। मतलब कि हाइयर एसिटिलीन तब बनती है जब आप क्रिया करते हो एल्किल हाइलाइड की इससे, एसिटिलीन मैग्नीशियम हाइलाइड से। ऑन देम लिखा, आप सिंपल देम की जगह ये भी लिख सकते हो एसिटिलीन मैग्नीशियम हाइलाइड, ठीक है, या सिंपल देम ही लिखा रहने दो, ठीक है। तो सिंपल इस टाइप से होती, क्या करोगे आपको हाइयर एसिटिलीन तब बनेगा जब आप एक्शन अर्थात उसकी क्रिया करोगे किसकी, एल्किल हाइलाइड की ऑन देम, अर्थात एल्किल हाइलाइड की क्रिया जब एसिटिलीन मैग्नीशियम हाइलाइड से करोगे तब जाके आपका क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। कैसे बनेगा एग्जांपल से देखो, देखो सिंपल एग्जांपल से आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है, देखो कहा गया एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन करनी देम से, मतलब एसिटिलीन मैग्नीशियम हाइलाइड से। तो एसिटिलीन मैग्नीशियम हाइलाइड का फॉर्मूला हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड। देखो एसिटिलीन कह रहा है तो 2 कार्बन तो उस पर होंगे ही, फिर कह रहा है मैग्नीशियम हाइलाइड, मैग्नीशियम कह रहा है मैग्नीशियम लगाओ, हाइलाइड की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी यूज हो सकता है, मान लो आयोडीन यूज कर ले, MgI, ठीक है। MgI इस टाइप से लिख लो डायरेक्ट, बॉन्ड ना लगाओ, MgI, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH MgI, तो ये क्या नाम हो गया, एसिटिलीन मैग्नीशियम आयोडाइड, एसिटिलीन मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम आयोडाइड, ये इसका नाम हो गया, ठीक है, एसिटिलीन मैग्नीशियम आयोडाइड। अब आपको इसकी रिएक्शन करनी किससे, एल्किल हाइलाइड से। तो मान लो एल्किल हाइलाइड हम ले ले CH3I, जिसका नाम है मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, ठीक है। मेथिल आयोडाइड हमने ले लिया, ये क्या है, एल्किल हाइलाइड है, ये क्या है, एसिटिलीन मैग्नीशियम हाइलाइड। हाइलाइड का मतलब हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हमने आयोडीन ले लिया, ठीक है। आप जब रिएक्शन होगी तो देखो यहाँ से क्या होगा, Mg, यहाँ से आई, यहाँ से आई, मिलके MgI2 आपका बाहर निकल जाएगा, और बचेगा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C, देखो यहाँ से CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये वाला CH3 लग जाएगा, ये सिंपल सी ये रिएक्शन होगी आपकी। और इसका क्या नाम है, 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपाइन, ठीक है। ये सिंपल सी भैया रिएक्शन होती है। आपने एसिटिलीन मैग्नीशियम आयोडाइड लिया, मेथिल आयोडाइड से क्रिया कर दी, ये क्या एल्किल हाइलाइड, तो बना क्या प्रोपाइन। अगर कहीं आप यहाँ पे CH3I की जगह C2H5I से रिएक्शन कर देते हो तो जानते हो क्या बन जाएगा, देखो देखते क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C MgI, यही है, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C MgI, ठीक है। जब आप एथिल आयोडाइड से करोगे तो यहाँ पे एथिल ग्रुप लग जाएगा, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे C2H5, और बाहर क्या निकलेगा, MgI2। देख लो ध्यान से, सिंपल हमने एल्किल की जगह एथिल ग्रुप का यूज कर लिया, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C और आगे लग गया ये C2H5, ठीक है। इस C2H5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2
CH3 देख लो वही चीज है C2H5। इसका नाम लिखना चाहो तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटाइन। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एल्काइन ही बना है। तो सिंपल इस टाइप से आप एल्काइन बना सकते हो। सिंपल क्या लो, एसिटिलीन मैग्नीशियम हैलाइड, और क्या लो, एल्किल हैलाइड, कोई भी ले सकते हो। तो सिंपल लिया और बना क्या, एल्काइन। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी, स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखते हैं अगली नंबर रिएक्शन। आप देखो अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास कौन सी है जिससे हम एल्काइन को बना सकते हैं। अगली नंबर हमारे पास बाय डिहैलोजनेशन ऑफ टेट्राहैलोजन ऑफ एल्केन्स। मतलब कि आपको टेट्राहैलोजन ऑफ एल्केन्स का क्या करना है, डिहैलोजनेशन करना है। कैसे करना वो हम आपको बताएंगे। देखो डिहैलोजनेशन मतलब आपको उससे हैलोजन जो है, हैलोजन क्या होते हैं, वही जो क्लोरीन ब्रोमीन होते हैं, इनको आपको हटाना है। ठीक है, डिहैलोजनेशन का मतलब आपको ये जो क्लोरीन ब्रोमीन लगे इनको हटा देना है। कैसे हटाना भी बता रहे, देखो लिखा गया व्हेन टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। जब एल्केनों के टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा का मतलब समझते हो, मतलब जिसपे 4 हैलोजन लगे हों, 4 हैलोजन लगे हो। हैलोजन परिवार कितना, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कोई भी 4 लगे हो। ठीक है, तो वो किसके होने चाहिए, एल्केन के। जब टेट्रा हैलोजन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स इन विच हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर हीटेड विद जिंक पाउडर, एल्काइंस आर फॉर्म्ड। आपसे हमने कहा कि जब टेट्रा हैलोजन ऑफ एल्केन्स को क्या करते हैं हम लोग, जिसमें इन विच हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, मतलब कि आपसे कहा गया जब टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन को हम लेते हैं और जिसमें क्या हो, इन विच, जिसमें क्या हो, हाइलोजन एटम जो हो वो कहां प्रेजेंट होना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन एटम पे। एडजेसेंट मतलब निकट वाले निकट कार्बन एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा टेट्रा हाइलोजन डेरिवेटिव लेना है एल्केन का जिसमें जो आपका मतलब हाइलोजन हो वो निकट कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो। तो क्या होता है, उसे हीट करते हैं किस पे, जिंक पाउडर पे, जिससे एल्काइन हमारा बनता है। ठीक है, कैसे बनता है वो एग्जांपल से पता चलेगा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल आपको क्या लेना है, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव लेना है किसका, एल्केन का, और जिसमें क्या होना चाहिए, कार्बन मतलब कि आपका जो हाइलोजन एटम होना चाहिए वो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब निकट कार्बनों पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम कोई टेट्रा हाइलोजन का मतलब आपको बता ही दिया जिसमें 4 हाइलोजन लगे हो, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 4 लगे हो। ठीक है, तो देखो सिंपल आपको यहाँ पे ले लेना है, मान लो हम ले लें इस टाइप से CH, यहाँ पे CH हो जाए। आपको 4 ब्रोमीन लगाने या क्लोरीन लगाने, एक ब्रोमीन ये लगा दिया, एक ब्रोमीन ये लगा दिया, एक ब्रोमीन ये लगा दिया, एक ब्रोमीन ये लगा दिया। ठीक है, और एक बॉन्ड ये लग गया। देखो से आप सिंपल, कार्बन 4 बॉन्ड हमेशा बनाता है। बॉन्ड गिन लो इस कार्बन के, 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4। ठीक है, 4 बॉन्ड है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टेट्रा हाइलोजन डेरिवेटिव ना। तो ये टेट्रा हाइलोजन डेरिवेटिव आप किसका है, 2 कार्बन मतलब एथेन का। तो ये एथेन का टेट्रा हाइलोजन डेरिवेटिव हमने लिया है। टेट्रा हाइलोजन मतलब 4 हाइलोजन लगे हो, जैसे यहाँ पे 4 हाइलोजन लगे, 4 ब्रोमीन हमने लगा रखे हैं। तो ये टेट्रा हाइलोजन डेरिवेटिव है किसका, एथेन का। ठीक है, 2 कार्बन तो एथेन। अब आपको क्या करना है, इसे जिंक पाउडर कहा गया, जिंक पाउडर के साथ हीट करना है। तो जिंक पाउडर ले लो, ये ले लिया जिंक पाउडर। जब जिंक पाउडर के साथ हीट करोगे क्या बनाने आए हो, एल्काइन, तो एल्काइन बना लो। सिंपल देखो CH है, इसी को निकाल दो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो ऊपर ही हमने कहा था डीहाइलोजनेशन, मतलब आपको क्या करना है, हाइलोजनों को हटा देना है। तो ये जो 4 ब्रोमीन लगा रखे हो ना, इनको हटा दो इस Zn के साथ। तो ZnBr2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे कर लो किसका गुणा, यहाँ पे कर लेते 2 का गुणा, यहाँ पे कर लेते 2 का गुणा। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये 2 का गुणा है, जेड नहीं है। ठीक है, 2 का गुणा है, 2 लिख लेना 2Zn। ठीक है, 2Zn है तो 2Zn इस 2Br2 को लेके बाहर निकल जाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी, 2Zn है, यहाँ ब्रोमीन कितने, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितने ब्रोमीन 4। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। इसका क्या नाम है, एसिटिलीन। एसिटिलीन जो कि एक प्रकार का एल्काइन है, सिंपल। ठीक है, हमने क्या लिया, टेट्रा हाइलोजन डेरिवेटिव लिया एल्केन का, Zn जिंक पाउडर की उपस्थिति में इसे हीट किया जिससे एल्काइन बन गया। और भी एग्जांपल देखना चाहो, मान लो हम कोई और ले ले, जैसे यहाँ पे ये था, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लो CH3 CH, यहाँ पे CH कर दे, 4 ब्रोमीन लगाने, तो कहाँ कहाँ लगा दिया जाए। ठीक है, तो देखो कहाँ पे लगा देते, इसी वाले 2 कार्बन पे लगा देते। एक ब्रोमीन यहाँ लगा लो, एक ब्रोमीन यहाँ लगा लो,
एक ब्रोमीन यहाँ लगा लो, एक ब्रोमीन यहाँ लगा लो। अब ये क्या हुआ, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो गया किसका, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन का, ठीक है, प्रोपेन का टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो गया। 2Zn यहाँ पे भी रख लो। जब हीट करोगे इसे तो क्या होगा, एल्काइन बनेगा, सिंपल 3 कार्बन वाला एल्काइन बनेगा। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन वाला एल्काइन बनेगा और 2Zn और Br2 बाहर, 2Zn Br2। तो ये सिंपल सी भैया रिएक्शन होती है। इसका क्या नाम है जानते हो, प्रोपाइन। क्या नाम है इसका, प्रोपाइन। तो इस तरह से आप एल्काइंस को बना सकते हो डीहाइड्रोजनेशन के द्वारा। किसका डीहाइड्रोजनेशन, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स का। तो आशा करते हैं ये वाली विधि भी समझ में आई होगी। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब 1-2 विधियां और बची हैं जिनसे आप बना सकते हो इसे, तो उन विधियों को भी देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो 1-2 विधियां बची हैं जिससे हम एल्काइन को बना सकते हैं। देखो पहली नंबर हमारे पास, ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म विद सिल्वर और जिंक पाउडर। मतलब कि आप क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म को सिल्वर अथवा जिंक पाउडर के साथ हीट करते हो तब भी आप एल्काइन बना सकते हो, ठीक है। कैसे वो बताते हैं। देखो आप चाहे क्लोरोफॉर्म लो चाहे आयोडोफॉर्म लो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। ये है क्लोरोफॉर्म, ये है आयोडोफॉर्म। आप क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म को किसके साथ रिएक्शन करो, चाहे सिल्वर के साथ चाहे जिंक के साथ। मान लो हम सिल्वर ले लो सिंपल। आपको क्या करना है, इसे हीट करना है। हीट कर दिया हमने तो क्या होगा, हम क्या बनाने आए हैं, एल्काइन। तो सिंपल यहाँ पे क्या कर लो आप, 2 का गुणा। तो यहाँ से क्या होगा, C2H2 बाहर निकलेगा, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चाहे ऐसे लिख लो या C2H2 ऐसे लिख लो, वही बात तो है। C2H2 या ऐसे बॉन्ड तोड़ के लिख लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे Cl कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे भी 6 का गुणा करो, 6 AgCl बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन है यार। ये क्या बना, एसीटिलीन। क्या बना, एसीटिलीन। इसी प्रकार से इससे भी बना सकते हो, सिंपल 6 Ag लगाओ, यहाँ पे 2 का गुणा करो और सिंपल वही बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और बाहर क्या निकलेगा, AgI6। बस ये सिंपल सी रिएक्शन होती है, ठीक है। चाहे क्लोरोफॉर्म लो चाहे आयोडोफॉर्म लो, सिल्वर या जिंक से रिएक्शन करो, एसिटिलीन बन जाता है, ठीक है। तो ये एक विधि थी। और अगली विधि है सिंथेसिस के द्वारा, मतलब संश्लेषण के द्वारा आप बना सकते हो। मान लो कार्बन और हाइड्रोजन इस टाइप से ले लें, यहाँ पे कर लो 2 का गुणा। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क की उपस्थिति देनी है, इलेक्ट्रिक आर्क की या विद्युत आर्क कह सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क की उपस्थिति देनी है और टेम्परेचर कितना रखना है पता है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड का। 250 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखना है। यहाँ पे हमने 2 का गुणा कर रखा तो क्या हो जाएगा, C2 और यहाँ से H2, एसिटिलीन बन गया। ठीक है, सिंपल एसिटिलीन बना लिया आपने। तो ये है कुछ विधियां थी जो कि बता दी, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। सिंपल क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म का सिल्वर से करो तो एसिटिलीन बन रहा है। यहाँ पे सिंथेसिस के द्वारा मतलब कार्बन हाइड्रोजन सिंथेसिस गैस मिलाया गया, इलेक्ट्रिक आर्क की उपस्थिति में 250 पे हुआ जिससे एसिटिलीन बन गया, ठीक है। तो ये थी यार एल्काइन बनाने की विधियां, जो कि जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली वीडियो पे हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, एल्काइंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब यार जरूर कर लिया करो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।